दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत एक हादसा थी या फिर कोई सिस्टम की चूक थी? मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरने वाला वीएसआर एविएशन कंपनी का लेयर जेट 45 अचानक बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ये कोई लंबी दूरी की उड़ान नहीं थी। टेक ऑफ सामान्य था, मौसम भी बहुत खराब नहीं था। फिर आखिर लैंडिंग के वक्त ऐसा क्या हुआ कि ये उड़ान मौत की उड़ान बन गई? प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान ने सुबह करीब 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ग्राउंड इंजीनियरिंग रिपोर्ट क्लियर थी, इंजन में कोई तकनीकी खराबी दर्ज नहीं थी। एटीएस से अनुमति मिलने के बाद टेक ऑफ पूरी तरह सामान्य रहा। फ्लाइट रडार के डेटा से यह भी साफ होता है कि विमान ने बिना किसी परेशानी के क्रूज किया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त। बारामती एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि आईएलएस जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं है। यहां लैंडिंग पूरी तरह पायलट की आंखों और अनुमान पर निर्भर होती है, जिसे एविएशन की भाषा में विजुअल लैंडिंग कहा जाता है। मौसम थोड़ा धुंधला था, विजिबिलिटी कम थी और यही पहला बड़ा खतरा बना। जानकारी के मुताबिक पायलट कैप्टन सुमित कपूर ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे क्लियर ना दिखने के कारण उन्होंने गो अराउंड किया, यानी विमान को दोबारा ऊपर ले गए। और ये एक सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया होती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पहली बार में रनवे साफ नहीं दिखा तो दूसरी बार उसी परिस्थिति में लैंडिंग की कोशिश क्यों की गई थी? वहीं एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन कबीर मलिक का कहना है कि जब विमान लगभग 2600 फीट की ऊंचाई पर था, तभी चश्मदीदों ने देखा कि वो हवा में ही डगमगाने लगा। इसका मतलब साफ है कि विमान की अप्रोच स्टेबल नहीं थी। अनस्टेबल अप्रोच में किसी भी हाल में लैंडिंग की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दूसरी कोशिश में विमान रनवे से चूक गया और पास के खेत में जा गिरा। टच डाउन के दौरान जोरदार झटका लगा, विमान पलटा और उसके पंखों में भरे हाई ऑक्टेन जेट फ्यूल ने आग पकड़ ली। चंद सेकंड में ही पूरा विमान आग का गोला बन गया। यही वजह है कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या बारामती एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग सुविधाएं होती तो जान बच सकती थी? एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अगर एयरपोर्ट पर केट 2 या केट 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता तो जीरो विजिबिलिटी में भी कंप्यूटर और लाइट्स की मदद से विमान सुरक्षित उतारा जा सकता था। दिल्ली, मुंबई और यूरोप के कई एयरपोर्ट इस तकनीक से चलते हैं, लेकिन बारामती में ये सुविधा नहीं थी। वीएसआर एविएशन के मालिक वीके सिंह का कहना है कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था और क्रू भी अनुभवी था। उन्होंने ये जरूर माना कि इसी मॉडल का एक विमान 2023 में मुंबई में रनवे से फिसल चुका है, लेकिन उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। उनका मानना है कि इस हादसे में पुअर विजिबिलिटी और पायलट मिस जजमेंट बड़ी वजह हो सकती है। कैप्टन कबीर मलिक भी मानते हैं कि इस मामले में मैकेनिकल फेलियर की संभावना बहुत कम है। अगर इंजन या सिस्टम में खराबी होती तो पायलट एटीसी को इमरजेंसी कॉल देता, लेकिन ऐसा कोई कॉल रिकॉर्ड में नहीं है। तो मतलब है कि तकनीकी रूप से विमान उड़ान योग्य था। और सबसे बड़ा सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने है। डीजीएस ने इस मामले की जांच के लिए 4 अधिकारियों की टीम बनाई है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरी पलों में कॉकपिट में क्या बातचीत हुई, क्या किसी तरह का दबाव था और क्यों दूसरी बार लैंडिंग का फैसला लिया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पहली कोशिश में ही ये तय हो गया था कि रनवे साफ नहीं है तो पायलट को पुणे या मुंबई लौट जाना चाहिए था। वीवीआईपी प्रोटोकॉल में सुरक्षा सबसे ऊपर होती है, ना कि समय का कार्यक्रम। तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि यह हादसा सिर्फ पायलट की गलती था या सिस्टम की नाकामी। लेकिन इतना तय है कि यह हादसा भारत की एविएशन सेफ्टी, छोटे एयरपोर्ट्स की तैयारियों और वीवीआईपी उड़ानों के नियम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और आखिर इसका सच क्या है? मौसम, मानवीय चूक या सिस्टम की लापरवाही? इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन अजीत पवार की मौत ने साफ कर दिया है कि एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है।